गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे मैंने कहा था हमारा एक पर्पज़ है गांव आने का। ये है हमारा पैतृक निवास गांव में, जिसको हम रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। ये था हमारा पुराना घर, हमारी दादी जी के टाइम का बना हुआ। तो पुराने घर में हमारे पास थी एक सन, ये वाली सन बोलते हैं जहाँ गाय भैंस रहती हैं। तो यहाँ पर गाय भैंसें रहती थी। ये थोड़ा सा एरिया था जो किसी का पार्ट है। जैसा आप लोग जानते हैं इस बार बहुत ही मूसलाधार बारिश हुई है गढ़वाल में। पहले हमारी ये डिग्गी हुआ करती थी जो कि सरकार द्वारा बनाई गई थी, यहीं पे हमें पानी मिल जाता था। बट इस साल बारिश की वजह से ये पूरा का पूरा धंस गया है। पुराने ज़माने में जो घरों का कॉन्सेप्ट होता था वो ये था, एक होता था बॉन्ड जो कि ऊपर का पोर्शन जो कि रहने के लिए इस्तेमाल होता था, और दूसरे को बोलते थे उबरा जिसमें जनरली खाना बनाया करते थे। तो चलिए मैं आपको बॉन्ड में ले चलता हूँ। ये सीढ़ियाँ हैं हमारी बॉन्ड पे जाने के लिए। ये वाला पोर्शन जो देख रहे हैं अभी आप, ये हमने अभी रिकंस्ट्रक्ट किया है। ये प्लेंटर डाल के एक्सटेंड किया है। अदरवाइज पहले यहाँ पे इस ब्लू वाले पोर्शन तक था खाली पहले, जो कि फट्टियों के द्वारा निर्मित था। ये मम्मी ने बाद में करवाया है, प्लेंटर डाल के एक्सटेंड कराया, जो कि हम लोग यहाँ बैठ सके। जनरली आप गढ़वाल में घर देखेंगे सफ़ेद और नीले कलर के, तो ये सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये हमारा कमरा है, इसी को हम अभी किचन की तरह भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मम्मी यहीं खाना बनाती है और यहीं हम लोग सोते हैं। मेरा भाई पूजा कर रहा है और आप देख सकते हैं इस तरह का सिस्टम है। ऊपर एक छोटा सा हमने स्टोर बना रखा है, इस तरह से सामान रख रखा है। और छत आप देख सकते हैं बीच में चद्दर डली हुई, ये भी बाद में डलवाई है। पहले ये पत्थर वाला था, बट ड्यू टू हम यहाँ बहुत ही कम आते थे तो पूरा घर बरसात में पानी रिसता था अंदर, इसलिए हमने इसको चद्दर कर दिया है। अब देखते हैं आगे क्या करेंगे इसका। सामने वाले घर हमारे ताऊ जी का है, जो कि बाद में बना हुआ है और जो काफ़ी टाइम तक गांव में रहते थे। तो उन्होंने अपने घर में वॉशरूम बना रखा है, तो उनके घर में वॉशरूम की फैसिलिटी है, हमारे घर में नहीं है अभी। जो रिकंस्ट्रक्शन का रीज़न है वो वन ऑफ द रीजंस है कि हमारे घर में भी वॉशरूम हो। अभी हम वहाँ यूज़ करते हैं। और ये है हमारा उबरा। यहाँ पे ये मेरी मम्मी ने नया किचन बाद में बनाया हुआ है। जब ये लेंटर पड़ा था ऊपर तभी ये किचन भी बनाया था। और ये है बॉन्ड। आप देख सकते हैं घर की हाइट कितनी है। आपको सर झुका के ही अंदर जाना पड़ेगा, आप खड़े होके तो जा ही नहीं सकते। इसमें मेरी हाइट है 5'8" और मैं झुक के खड़ा होता हूँ। वो मेरे पिताजी पूजा कर रहे हैं नीचे। और इसकी छत देखिए पूरी लकड़ की है और बल्लियों से बनी हुई है। तो पर्पस यही है इस पूरे घर को रिकंस्ट्रक्ट करना। थोड़ा सा चौक देना, क्योंकि अभी हमारे घर में कोई आए तो बैठने की जगह भी नहीं है। ये नीचे वाला खेत ये भी हमारा है, ये भी वहां तक हमारा है। तो अब हम कोशिश करेंगे इस प्लॉट को और इस प्लॉट को मिला के एक पूरा घर बनाया जाए, जिसमें हमारा चौक भी हो, 2-3 कमरे हों, लैट्रिन बाथरूम हो, सबको मिला के हम अपना घर बनाना चाहेंगे। धन्यवाद। दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं खेड़ा खाल। हमारा प्रोग्राम है एक ठेकेदार से मिलना, जो हमें बताएगा हमारे घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, लेआउट और क्या ऑप्शन है हमारे पास इस दोनों प्लॉट्स को मिला के घर बनाने के। और साथ में हम लोग ये भी देख लेंगे कि उसने ऑलरेडी जो काम किए हुए हैं वो कितने कामयाब है। मेजरली दिक्कत यहाँ पे पहाड़ी
कॉन्ट्रैक्टर्स का दिक्कत ये रहता है कि उनकी सफाई नहीं होती है गांव में, जो बेसिकली बहुत जरूरी है। हाँ, जैसे वीरेंद्र ने कहा, हमारे पास दो ऑप्शन है। हमारे गांव में भी ठेकेदार हैं जो कि उतने परफेक्ट नहीं है, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के गांव के मकान बना के सीखा है। और दूसरा ऑप्शन था हमारे पास, जो बाहर से लेबर आई है, जो एक एक्सपीरियंस लेबर है, उनसे मकान बनवाना। हमने कोशिश की कि हम अपने गांव वाले लेबर को भी अपॉर्चुनिटी दें, बट समहाउ उनको अपॉर्चुनिटी मिले, वो इनकम बने उनके लिए, बट समहाउ उनका शेड्यूल बहुत टाइट है। ऑलरेडी 2 मकान बना रहे हैं, सो हमारा टाइमलाइन और उनका टाइमलाइन मैच नहीं कर रहा है। सो इसी कारण हम अब दूसरे ठेकेदार से मिलने जा रहे हैं, जो कि एक ठेकेदार है आउटसाइड ऑफ गढ़वाल। देखते हैं, मिलके पता चलेगा कैसा उनका काम है, कैसा है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। बाय। ये पहाड़ी रास्ते, फुल ऑफ रोडिंग, ट्रैवल विद अ पर्पस। वाह। यहाँ पे आते ना रुकना वीरेंद्र, रुकना। चौकम, वो पहाड़ी जगह पर चौकम भाई वो दूर आप देख सकते हैं, स्नो क्लाउडेड माउंटेन्स, हिमालयाज, बिल्कुल क्लियर व्यू है यहाँ से। अभी बर्फ नहीं है, बट अब कुछ टाइम में वहाँ बर्फ पड़ जाएगी। दूर अल्टीमेट। और हम पहुँच चुके हैं खेड़ा खाल। यहाँ है छोटी सी मार्केट, 4-5 घर दुकानों की, कह सकते हैं हमारा छोटा शहर। घर से ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर, और यहाँ से आप आगे जाएंगे 20 किलोमीटर पर है खिरसू। ये है मकान जो भैया ने बनाई है, यही कॉन्ट्रैक्टर है। अभी जाएंगे हमारे साथ हमारे गांव, दिखाता हूँ मैं आपको कैसा काम किया इन्होंने। शाम का व्यू देखिए आप, ये है पहाड़ों की खूबसूरती। बट पर्पस हमारा अभी मकान है। लेट्स सी द मकान। उन्होंने एक छोटी सी बैठक दे दी और 2 रूम बनाए हैं। 12 बाय 13 के रूम है। अच्छा रूम बनाया है, पेंट चल रहा है, रूम में अलमीरा दे रखी है, मतलब ऑलमोस्ट मॉडर्न मकान है। शीशम के दरवाजे हैं ये। किचन बनाई है, किचन भी नॉन मॉड्यूलर है, बट शेल्फ और लॉन्ग लाइफ वाली पत्थर के साथ बनाई है। ये इनका वॉश बेसिन एंड वॉशरूम, इतनी बड़ी बैठक और आगे चौक। दूसरा कमरा, यहाँ पे भी गन्ना दी हुई है। और इस मकान को बनाने की कॉस्ट भैया कह रहे हैं 22 लाख रुपीज आई है। जहाँ पर स्टॉप है वो उसके बगल में हमारा घर है, वो कहीं किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। साथ ही तो चल रहे हैं, तो मैं आपको छत पे लेके चलता हूँ। वाह, आप सोचिए शाम में बैठे हम और ये नज़ारे आपको सामने दिख रहे हैं, जन्नत। और ये व्यू है खेड़ा खाल से, स्वर्ग। देखिए, आप देख सकते हैं बर्फ पड़ी हुई है। अब कुछ दिनों में तो पूरी बर्फ से ढक जाएगी सारी चादर। हमारी भी चढ़ाई इतनी होगी जितना इनका था।
पूरी लादा है सोरी ना पूरी ही दीवार हां सब जरा देखो कैसे डालते हो आप लेंटर बने मकान में है। अच्छा मतलब सीधा घेती हुई है। और ये हम आए हैं अपने ताऊ जी के घर। आई थिंक हमारे गांव का टॉपेस्ट हाउस। यहाँ से आप 360 डिग्री व्यू ले सकते हैं चारों तरफ। ये देखिए क्या शानदार व्यू है। और ये हमारे पिताश्री और वीरेंद्र दोनों आए हुए हैं देखने। और ये हमारा पूरा गांव है, ऊपर से शुरू होता है। पहले हम यहाँ से चढ़ के ऊपर जाते थे और ऊपर रोड थी। जब कोई गाड़ी और उसकी सुविधाएं नहीं थी तो यहाँ से चढ़ के ऊपर सीधी चढ़ाई। समझ सकते हैं आप कितना टफ काम था ऊपर चढ़ना। ये सारा गांव हमारा। यहाँ से हमारा घर नहीं दिख सकता। वो है रोड जिस पे मैं उस दिन जॉब कर रहा था। और ये रहे हमारे ताऊ जी। नमस्कार ताऊ जी। एक बार उसको देखो बोलो नमस्कार। नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार बोल बस बस बस।